प्यारे दोस्तों नमस्कार जी। कैसे हैं? क्या हाल चाल आप सभी प्यारे साथियों के? कैसी चल रही है मेरे सभी प्यारे भाई बहनों की पढ़ाई? एक बार आएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का बहुत सारा स्वागत है। तो मेरे सभी प्यारे साथी एक बार आ जाएंगे। आज क्लॉक की 7वीं क्लास है और मेरे प्यारे साथी, मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब तक की सभी क्लासें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। कल जाते-जाते मैंने आपको पढ़ाया था दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट। दर्पण प्रतिबिंब में जब समय दिया जाता है तो कैसे हम उसे फाइंड करते हैं, वो सारी चीजें आपको मैंने प्रॉपर तरीके से समझा दी थी और उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आ गई होंगी। वहां से आगे आज पहले तो मैं जल प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करूंगा कि जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन बनते हैं, जल प्रतिबिंब का ओवरऑल मेथड क्या होता है, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। और मैं आपको ना आपको पहले क्वेश्चन से ये समझ में आएगा कि यार ये बंदा डीप में जाके पढ़ाता है। मतलब ऐसा नहीं है केवल आंसर पर बात नहीं करता, चीजों को डिस्कस करता है बढ़िया तरीके से। समझना बात को। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको बता दूं, आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा। जल प्रतिबिंब एग्जैक्ट कभी बनता ही नहीं है। हाँ ठीक है, दुनिया आंसर आज तक देती आई है, चीजों को 18, 30 और 17, 90 से रट के सब बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं उसी चीज को बार बार। लेकिन मुद्दा ये भी है कि कभी एग्जैक्ट टाइम नहीं बनता। विद प्रैक्टिकल आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर मेरे सभी प्यारे साथी, सबसे पहले मैंने कहा मेरे प्यारे साथी, मेरे भाई, वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब। मैं बोलूंगा जल प्रतिबिंब क्या है। जल प्रतिबिंब को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ने वाले, जल प्रतिबिंब क्या है ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो, जल प्रतिबिंब में जो टॉप और बॉटम होता है, जो टॉप और बॉटम होता है, टॉप और बॉटम को हम ऊपर और नीचे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो बदलता है। कल दर्पण प्रतिबिंब में क्या बदल रहा था? दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट बदल रहा था, ऊपर और नीचे समान रह रहा था। लेकिन टॉप बॉटम बदल जाता है यहाँ पर, और जो लेफ्ट और राइट होता है, लेफ्ट और राइट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये समान होता है। ये एकदम समान होता है। कहने का बड़ा ही सीधा सा अर्थ है कि ये नहीं बदलता है। ये नहीं बदलता है, लेफ्ट और राइट समान रहता है। मैं अगर इनको अगर क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके बात करूं ना, तो आप ऐसे समझो जैसे ये एक आकृति है मेरे भाई। मानकर चलो इसका जल प्रतिबिंब बनाना है। जल प्रतिबिंब देखो ऐसे होता है, जो जल प्रतिबिंब का साइन होता है वो इस प्रकार से होता है प्यारे साथी, वो इस प्रकार से होता है। ये जल प्रतिबिंब है, ऐसे समझेंगे। ये जल प्रतिबिंब है मेरे प्यारे दोस्त। मानकर चलो इसका जल प्रतिबिंब बनाना है, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा टॉप और बॉटम बदलता है। तो ऐसे समझो कि ये जो तीर ऊपर है ना, ये नीचे की ओर हो जाएगा, और ये जो इधर राइट में तीर है ये राइट में ही रहेगा, क्योंकि राइट लेफ्ट नहीं बदलता है। इस बात को हम लोग बढ़िया तरीके से ध्यान से समझना। नीचे करो कमेंट को। मैंने क्या बोला मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे? सर आपसे पढ़ के मैं दूसरों को कोचिंग पढ़ाता हूँ, सेम टू सेम आपके कॉन्सेप्ट देता हूँ। मैं अपने अनुराग मौर्य, यार इतना ईमानदार आदमी नहीं देखा मैंने आज तक। सल्यूट भाई, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। इतना ईमानदार आदमी नहीं देखा। दिल से बहुत रेस्पेक्ट आपके लिए। वास्तव में यार बहुत बड़ी ईमानदारी की बात आपने कही है। नहीं तो आजकल कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। लोग बाग किसी का देख के किसी को पढ़ा देते हैं, पर ये बताते ही नहीं है। वो कहते हैं कि मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। ये बहुत बड़ी बात है किसी के बारे में ऐसे कहना। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच छोटे भाई। छोटे बड़े आप जो भी हैं, मतलब दिल से थैंक यू। मैंने कहा टॉप बॉटम बदलता है, लेफ्ट राइट समान रहता है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। मानकर चलो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक घड़ी है, उसमें 5:30 हो रही है। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे समझो, मतलब देखो मैं तुमको बताता हूं, यहाँ एक नोट करके पहले लिख देता हूं। अभी सवाल से पहले एक नोट करके लिख देता हूं, और नोट करके बहुत अच्छी तरीके से समझना कि ये मैं क्या लिख रहा हूं। नोट करके ध्यान पूर्वक समझना।
मैंने कहा कि जल प्रतिबिंब के प्रश्न में जल प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब के प्रश्न में जल प्रतिबिंब के प्रश्न में जल प्रतिबिंब के प्रश्न में दिए गए दिए गए समय को दिए गए समय को 1830 या 1790 में से घटाते हैं। 1790 में से घटा देते हैं। 1830 या 1790 में से घटा देते हैं। बात को ध्यान से समझना। लेकिन अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया आपने 1830 भी बोल दिया, 1790 भी बोल दिया, दो दो बातें क्यों बोल दी? मैं उसका कारण आप लोगों को बताता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। मानकर चलो यहां पर सवाल कह रहा है 5:10 और यहां पर सवाल कह रहा है 5:50। ये अब ध्यान से सुनना, इनमें ना 1830 और 1790 का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। देखो यहां 5:10 है, इसका मतलब ये 30 मिनट से कम है। अगर दिए हुए मिनट 30 मिनट से कम है तो 18:30 में से घटाया जाएगा, और दिए हुए मिनट अगर ज्यादा है तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर 1790 में से घटाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, मेरे सभी प्यारे गुड्डा ध्यान से देखेंगे। बेटा अभी तक कोई भी एग्जाम डेट नहीं आई है, अभी तक कोई भी एग्जाम डेट नहीं आई है, भ्रमित नहीं होना है। एग्जाम डेट नहीं आई है, लोगों के व्यूज बढ़ाने की आदत हो गई है। लोग अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में, और व्यूज भी नहीं, मैं सीधा सीधा कहूं तो केवल अपना प्रचार करने के चक्कर में बच्चों को भ्रमित करते हैं। थंबनेल बना देंगे कि पेपर ये तारीख, और बच्चा देखेगा यार एग्जाम डेट आ गई, दिख है 5 मिनट उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें बोलेंगे अभी नहीं आई बच्चों, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, ऐसे आंकड़े आ रहे हैं, कुछ भी किसी की प्रेस विज्ञप्ति या कुछ भी दिखाएंगे बिना किसी ऑफिशियल के। और फिर उसके बाद 5 मिनट बाद सीधे अपनी चीजों पर आते हैं कि ये हम लोग ये लेकर आए हैं आपके लिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे खरीद लो, वैसे खरीद लो। मेरे प्यारे गुड्डा कभी कभी सच में यार हंसी आती है इन चीजों पर। लोगों ने मतलब, अरे तुम लोग अगर मान के चलो कोई चीज अगर दे रहे हो बच्चों को, कोई चीज मान चलो तुमने निकाली है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि यार अपना प्रचार करना गलत है, या अपना कोई तुमने बुक निकाली या कुछ भी निकाला उसका प्रचार करना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक है करो। लेकिन यार उसका थंबनेल भी वही रखो ना, थंबनेल भी तो वही रखो कि जो वास्तव में तुम लोग लाना चाह रहे हैं। अब बच्चों को भ्रमित करके कि थंबनेल पे दिखा रहे हैं एग्जाम डेट आउट हो गई ये वो, और उस पे अंदर क्या चल रहा है, अंदर तुम अपना प्रचार करने लग गए। धोखा क्यों दे रहे हो बच्चों को? अरे जब तुम अपने किसी चीज का प्रचार कर रहे हो तो थंबनेल भी प्रचार वाला रख दो। जिस बच्चे को देखना होगा वो देख लेगा, जिसे नहीं देखना होगा अपना टाइम तो ना बिगाड़े। यार हद है। खैर चलो आ जाओ। 5:10 और 5:50 ये सारी चीजें हैं। मैंने क्या बोला मेरे प्यारे गुड्डा, ये 5:10 है, ये 5:50 है। और हम लोगों ने क्या बोला ध्यान से समझना। देखो गुड्डा, जब कभी भी मिनट 30 से कम है, मिनट 30 से कम है तो कह दो 18:30 में से घटेगा। और जब कभी भी मिनट जो है ना, मिनट 30 से ज्यादा है, मिनट 30 से ज्यादा है, तो मेरे प्यारे साथी 1790 में से घटेगा। आप इस बात का ध्यान से समझ लो। मैंने ये बोला कि यहाँ 5:10 है तो ये 18:30 में से ही घट जाएगा, क्योंकि इसमें 30 से कम मिनट दी गई है। तो मैं यहां पर सीधा 18:30 में से घटा दूंगा। 18:30 में से देखो, 13 में से 30 में से 10 गए तो 20 आ गया, और 18 में से 5 गए तो 13 आ गया। ये 13:20 आ गया। 13:20 अर्थात क्या गुड्डा, अर्थात 13:20 तो कोई समय ही नहीं होता, अर्थात बजेगा
1:20। बात समझ में आ रही है? 1:20 आएगा। अब ये 5:50 है। सबसे पहले ना मुझे यस और नो करके बताओ, क्या ये 18:30 में से घटाना चाहिए मुझे? मैं घटा ही नहीं सकता, चाहिए की तो बात ही नहीं है। यहां पर मिनट 30 से ज्यादा है, ये 50 है। तो यहां पर ना मेरे प्यारे गुड्डा ये 17:90 में से घटाना पड़ेगा। 17:90 में से घटाना पड़ेगा। यहां पर ध्यान दो, मैंने ये बोला कि 90 में से 50 गए तो 40 और 17 में से 5 गए तो 12। मैंने कहा ये 12:40 आ जाएगा। 12:40 आ जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। ये आ गया 12:40। मेरे प्यारे साथियों को कोई डाउट परेशानी तो नहीं है? अब मैं तुम्हें एक बहुत तगड़ी बात बताता हूं। जैसे मान के चलो और सवाल हमसे ये कह रहा है कि 18:30 का जल प्रतिबिंब, सॉरी 5:10 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? मेरे प्यारे गुड्डा 5:10 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? और आपको 4 ऑप्शन दे रहा है। बहुत डीप समझना, जाकर बहुत डीप समझना। 5:10 बोल रहा है, आपसे कह रहा है इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। आपसे कह दिया यहां पर 1:20, 12:27, 3:25, 4:50। बताना क्या जवाब बनेगा इसका? जल्दी से बताओ। मैंने कहा क्या जवाब बन सकता है? मैंने कहा क्या जवाब बनेगा? ये सवाल था 5:10 हमें घटाना था। हमारा आंसर आया 1:20। आपका आंसर भी पहला ही ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं भी जानता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। मैं इस बार ऑप्शन चेंज कर रहा हूं। मैं इस बार ऑप्शन चेंज कर रहा हूं। मैंने यहां पर कहा 3:25, 2:20, 12:20 और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ। मैंने कहा इनमें से कोई नहीं। बताओ मेरे क्वेश्चन का क्या बनेगा आंसर? कह रहा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ, इनमें से कोई नहीं। ये क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है? 3:25, 2:20, 12:20, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ आंसर भाई, आंसर बताओ जल्दी से, एकदम फास्ट 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 फास्ट। कहेंगे कि भैया हमारे सवाल का आंसर 1:20 था। हमारे पास कहीं भी 1:20 ऑप्शन ही नहीं है, कहीं भी नहीं है 1:20 ऑप्शन। और जब 1:20 ऑप्शन नहीं है, जब 1:20 ऑप्शन नहीं है, मैंने कहा इसके पास जब 1:20 ऑप्शन नहीं तो बच्चा टिक लगाएगा इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, चीख चीख के कह रहा हूं सुन लो। अगर आपने इस केस में डी ऑप्शन पर टिक लगाया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये चौंकाने वाली बात है, लेकिन है समझाने वाली, है समझाने वाली। इतना लोग नहीं पढ़ाते, इतना लोग केवल इतना बताते हैं हाँ ठीक है भाई, घटा दिया 1:20 आ गया, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उतना पढ़ाने नहीं आया। मैं इस उद्देश्य से पढ़ा रहा हूं कि गर्व से बच्चा ये कह दे कि हम संदीप भैया से रीजनिंग पढ़ते हैं, और वो किसी के भी सामने बैठ जाए, कभी भी अपने आप को नीचा महसूस ना करे। मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर आएगा 12:20। 12:20। चौंकाने वाली बात जरूर लगी होगी। मैं आप लोग बता देता हूं कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बता देता हूं एक्चुअल में पता होता क्या है। जल प्रतिबिंब कभी भी एग्जैक्ट टाइम बनाता ही नहीं है। जल प्रतिबिंब कभी एग्जैक्ट टाइम नहीं बनाता, कभी नहीं बनाता। देखो होता क्या, ये तो केवल कल्पनाओं का खेल है ना। इसके सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। इस बात को समझो। सवाल था 5:10। मैं सिद्ध कर देता हूं, मैं सिद्ध कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5:10 हो रही है सब, ये 5:10 हो रही है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं अच्छी तरीके से ये बात जानता हूं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि लेफ्ट और राइट नहीं बदलते, टॉप और बॉटम ही बदलते हैं केवल। मुझे ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब यहां से टॉप और बॉटम बदलेंगे तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मेरे प्यारे भाई, मेरे साथी, ये जो सुई 12 से 2 खाने इधर है मिनट वाली,
देखो मैं इसका जल प्रतिबिंब बना रहा हूं। मैंने कहा कि ये जो सुई 12 से 2 खाने इधर है, तो इसका मतलब ये हुआ ये 6 से 2 खाने इधर आएगी और ये सुई यहां पर आ जाएगी, यहां 4 पर आ जाएगी। और ये जो सुई 5 पर है, मैंने कहा ये 6 से 1 खाना इधर है, तो ये 12 से 1 खाना इधर आएगी और इसे मैं कहां पहुंचा दूंगा, इसे मैं कहां पहुंचा दूंगा, 1 पर पहुंचा दूंगा, 1 पर पहुंचा दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरा क्वेश्चन आपसे बस इतना है कि क्या जो आपका आंसर था 1:20, जो आपका आंसर था 1:20, क्या ये 1:20 है? क्या ये, पंडित जी बताओ, ये 1:20 है? हाँ कह रहे हो तुम? पंडित जी तुम हाँ कह रहे हो, ये 1:20 है? सच सच बताओ। ये जी, ये है 1:20 ना, ये 1:20 नहीं है। अगर ये 1:20 होता तो ये जो घंटे वाली सुई करेक्ट 1 पर है, ये थोड़ी सी नीचे होती, होती ना होती। लेकिन ये 1 पहिया है, ये तो 1 पहिया, ये 1:20 नहीं है भाई। वास्तव में देखूं तो ये कोई समय ही नहीं है। मैं अगर वास्तव में देखूं तो ये कोई समय ही नहीं है। मेरे दोस्त यस सर मत लिखो। ये देखो ये सुई 1 पे है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो घंटे वाली सुई है, क्या वो 1:20 पर करेक्ट 1 पर रहेगी? घड़ी उतार दो फटाफट एकदम ध्यान से। 1:20 पर क्या घंटे वाली सुई 1 पर रहेगी? इतना चीजों को कोई समझता, 1:20 बजाओ इसमें। मैंने कहा 1:20 पर घंटे वाली सुई 1 पर नहीं रहेगी। मैं दिखा देता हूं कहां रहेगी, बजा दो 1:20, नीचे आएगी, आना पड़ेगा उसे। क्यों दिखाई हमें वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम कह सको कि ये सुई 1 पर है। 1:20 पकड़ना। देखो भाई 1:20 पर जो घंटे की सुई है वो 1 पर नहीं है, वो 1 से कुछ नीचे है, वो 1 से कुछ नीचे है प्यारे साथियों। और अगर वो 1 से नीचे है तो मेरे प्यारे दोस्त ये फिर ये 1 पे कैसे है, ये 1 पे कैसे है? ये तो 1 पे नहीं होनी चाहिए थी। तुम भी गलत बता रहे हो, देख लो बालक मजे ले रहे हो तुम्हारे। मैंने कहा ये भी मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से चीजें बन रही हैं, अर्थात ये कोई समय नहीं है। क्यों भाई तुम वैसी तैयारी कर रहे हो फिर हैं? चलो कोई बात नहीं है। मैंने बोला मेरे प्यारे दोस्त ये वास्तविकता होती है, थोड़ा सा नीचे होगी तो फिर मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब 1:20 को मैं कभी कभी 12:20 भी मान लेता हूं। सभी प्यारे साथी बताएंगे, जल्दी से बोलेंगे, बात समझ में आ रही है? तो जो इसका मतलब है 5:10 पर 2 आंसर बनेंगे। एक बनेगा 1:20 और एक बनेगा -1 आवर लेस। तो ये 12:20 भी बन सकता है। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना पड़ता है। हाँ 90% केस में जो 18, 30 और 17, 90 में से घटकर वैल्यू आती है वो डायरेक्ट हमारे सवाल का आंसर होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? बताओ जल्दी से। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन नहीं होता है। ऑप्शन नहीं होता है तो फिर 1 आवर माइनस करना पड़ जाता है। एक बार मेरे सभी प्यारे साथी थम्स अप करके बता दो कि भैया आपने जो समझाया है वो हमको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया है। मेरे प्यारे साथी ये चीजें हैं। तो प्यारे भाई प्यारी बहन, कहने का अर्थ ये हुआ कि हमेशा ध्यान रखना 2 घंटे बनते हैं, 2 आंसर बनते हैं। एक तो 1:20 आ गया। मैं इसका दूसरा आंसर कैसे कर सकता हूं? दूसरा आंसर कैसे कर सकता हूं इसका? 1:20 जो आया है ना, 1:20 उसमें से 1 आवर माइनस लेस करके तो ये 12:20 भी हो सकता है। ऐसे ही यहां पर 12:40 है, तो इसका भी दूसरा आंसर कैसे करूंगा? इसका भी दूसरा आंसर मुझे करना पड़ेगा कैसे? 12:40 माइनस 12:40 माइनस 1 आवर लेस, 1 आवर लेस, तो ये आ जाएगा 11:40। तो 2 वैल्यू बनती है प्यारे साथियों, 2 वैल्यू बनती है। बात समझ में आ गई? जल प्रतिबिंब पर कभी भी आप देख लेना एग्जैक्ट टाइम बनेगा ही नहीं।
कभी नहीं बनेगा। तो आपको ये बात समझनी है, अगर कभी ऐसा हो जाए ना, कभी भी ऐसा हो जाए मेरे प्यारे साथियों कि आपको लगे कि भैया ये जो है ऑप्शन नहीं है, जैसे अब मान चलो 5:50 पूछे और 12:40 ऑप्शन में ना मिले, 11:40 मिले, तो ये मत कहना कि इनमें से कोई नहीं। आप सीधा कहना ठीक है, हम 11:40 के साथ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। सही है ना? बताओ भाई, संदीप भैया एक हेल्प कर दीजिए। हाँ जी, बताइए, 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 कमेंट में ही बता दीजिए। मैंने क्या बताया? मैंने कहा 9:20 हो रही हैं। बताओ कितना बनेगा जल प्रतिबिंब का समय? 9:20 हैं। दो ऑप्शन नहीं आएंगे। दो ऑप्शन क्यों आ जाएंगे? दोनों ऑप्शन आएंगे ही नहीं, मतलब ये भी कोई बात है कि दोनों ऑप्शन आ जाएंगे तो क्या होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, बताओ जल्दी से 9:20। और मानकर चलो ऐसा अगर हो भी जाए ना, कभी भी हो जाए कि दोनों आ जाएं, तो फिर जो जैसे इसका 1:20 है तो 1:20 ही लगाना आप लोग, इसका 12:40 लगाना, फिर 1 आवर माइनस लेस करने वाला मत लगाना, ठीक है? पहली बात, ऐसा होगा नहीं, अगर हो जाए तो आपको उससे निकलने का रास्ता बता रहा हूं। 9:20 है। मैंने कहा कि 18:30 में से घटेगा, 18:30 में से, तो 30 में से 20 गए तो 10, और 18 में से 9 गए तो 9। ये 9:10 आएगा, यही करेक्ट है। इसका दूसरा आंसर बताओ मुझे, इसका दूसरा आंसर बताओ क्या है? अगर 9:10 ऑप्शन में ना मिले तो दूसरा आंसर क्या हो सकता है? दूसरा आंसर हो सकता है 9:10 माइनस 1 आवर लेस। 9:10 माइनस 1 आवर लेस, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 8:10 होगा। ये 8:10 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे साथी, मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। ये 8:10 होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, 8:10 मेरे क्वेश्चन का करेक्ट और एकदम सटीक आंसर होगा, कोई भी डाउट नहीं है। सही है? चलो एक क्वेश्चन और यहां पर पूछ लेते हैं सभी प्यारे साथियों से। मुझे बता दो कि अगर 15 बजकर 15 बजकर 50 हो रही है तो आंसर क्या आएगा? 15:50 हो रही है। बताओ भाई जल्दी से। तो मैंने क्या बोला, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मैंने क्या बोला, 15:50 है, तो ये कितने में से घटेगा? ये 17:90 में से घटाना पड़ेगा। 17:90 में से घटाना पड़ेगा। 90 में से 50 गए 40, और 17 में से 15 गए 2। ये 2:40 आएगा। 2:40। क्या इसका कोई दूसरा आंसर भी आएगा अगर 2:40 ऑप्शन में ना हो तो? हाँ जी आएगा, आएगा इसका दूसरा आंसर। और दूसरा आंसर कैसे आएगा? दूसरा आंसर आएगा कैसे? मैं मेरे प्यारे गुड्डा 2:40 को माइनस 1 आवर लेस करके 1:40 लिख सकता हूं। मैं इसे 1:40 लिख सकता हूं, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और बताओ तो, एक क्वेश्चन और बता दो। मुझे बता दो आप सभी प्यारे साथी कि 12 नहीं, आप बताओ कि 13:20 है। क्या आंसर आएगा? 13:20 है। तो क्या बोला था? 18:30 में से घटा दो, 18:30 में से, तो ये क्या आ जाएगा? 30 में से 20 गए तो 10 आ गया, 18 में से 13 गए तो 5 आ गया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? 18 30 में से घटा दिया, 30 में से 20 गया 10, और 18 में से 13 गए 5। मेरे प्यारे गुड्डा, इसका दूसरा आंसर क्या होगा? इसका दूसरा आंसर क्या होगा? तो दूसरा आंसर होगा 5:10 माइनस 1 आवर लेस। तो इसका आंसर होगा 4:10।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आपको जल प्रतिबिंब के किसी भी कॉन्सेप्ट में अब नहीं बचेगा। मैं एक ऐसे क्वेश्चन की ओर लेके जा रहा हूं जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं। अब आपको बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। प्रश्न को ध्यान से समझ लो पहले, प्रश्न क्या कह रहा है। ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कैसे आंसर किया जाता है थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सवाल को कि सवाल है क्या और कैसे आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान पूर्वक समझेंगे। सवाल को पहले बहुत ध्यान से पढ़ लो, मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करना। ये जो साथ के साथ सवाल करने की आपकी आदत है, ये आपको सिलेक्शन से बाहर लेकर चली जाएगी, इसलिए ध्यान से देख लिया करो कि क्या है। खराब घड़ी वाले सवाल कराऊंगा तो सार भाई अभी कराऊंगा, इसके बाद खराब घड़ी वाले भी सब कुछ कराया जाएगा। सवाल कह रहा है कि अध्यक्ष महोदय ने साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया। मेरे प्यारे दोस्त, अध्यक्ष प्रवेश समय क्या है? अध्यक्ष प्रवेश समय, अध्यक्ष प्रवेश समय क्या है? अध्यक्ष ने कितने बजे प्रवेश किया है? ये प्रवेश किया 12:30 से 10 मिनट पहले। 12:30 बजे से 10 मिनट पहले 10 मिनट घटा दो तो इसका मतलब इन्होंने 12:20 पर प्रवेश किया है। बात समझ में आ रही है? 12:20 पर 12:30 में से 10 मिनट घटा दी तो 12:20 पर प्रवेश हुआ है। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि वे प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए हैं। ध्यान से समझना, अगर ये प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए हैं तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे ये बताओ कि प्रबंध निदेशक कब आए? प्रबंध निदेशक कब आए? प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक प्रवेश समय क्या रहा होगा? प्रबंध निदेशक प्रवेश समय क्या रहा होगा? मेरा आप लोगों से बस एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये कह रहा है कि प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए थे अध्यक्ष महोदय। अगर अध्यक्ष महोदय 12:20 पर आए हैं और वो प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि प्रबंध निदेशक अध्यक्ष से 20 मिनट लेट आए। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे 20 मिनट पहले आया हूं, अगर मैं आपसे 20 मिनट पहले आया हूं तो आप मुझसे 20 मिनट बाद ही तो आए होंगे, हाँ या ना? तो प्रबंधक निदेशक का समय क्या रहा है? भैया 12:20 पर आने वाला व्यक्ति जो है वो इनसे इनसे 20 मिनट पहले आया है, तो ये कब आए? 12:20 के 20 मिनट बाद आए, हाँ या ना? अर्थात 12:40 पर आए हैं। सवाल कह रहा है जो कि 30 मिनट विलंब से आए हैं। जो व्यक्ति 12:40 पर आया है वो 30 मिनट लेट था। 12:40 30 मिनट लेट का समय है, तो इसका मतलब मीटिंग का समय क्या है? मीटिंग का समय क्या था? मीटिंग का समय क्या था? 12:40 पर जो व्यक्ति आया है वो मीटिंग के समय से 30 मिनट लेट आया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मीटिंग क्या, साक्षात्कार ही लिख देते हैं। जब यहाँ साक्षात्कार ही लिख रहा है तो साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। तो साक्षात्कार का समय था ये 12:40 पर जो व्यक्ति आया है वो 30 मिनट लेट है। तो इसका मतलब इसे 30 मिनट पहले आना चाहिए था, अर्थात 12:10 एग्जैक्ट समय था। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मेरे सभी प्यारे साथियों को सवाल समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बोलो। एक बार रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कह रहा है अध्यक्ष महोदय ने साक्षात्कार के लिए सभा कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया है। 12:30 से 10 मिनट पहले का मतलब क्या है? मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना, घड़ी उतार के देना वो वाली। मैंने कहा कि 12:30 से 10 मिनट पहले आया है, देखा ना? 12:30 से 10 मिनट पहले
मेरे प्यारे दोस्तों, ये 12:30 से 10 मिनट पहले आया है। देखो, ये घड़ी में बज रहे हैं 12:30, 10 मिनट पहले आया है, तो इसका मतलब 10 मिनट कम कर दो। इसका मतलब ये 12:20 पर आया है, ठीक है? ये कह रहा है कि 12:20 पर आया है। प्रथम प्रबंधक निदेशक से 20 मिनट पहले आए हैं, तो ये 12:20 पर जो आए थे, ये उससे 20 मिनट पहले आए, तो इसका मतलब वो इनसे 20 मिनट बाद आया है, तो 20 मिनट जोड़ दो। यहाँ से ये हो गई 5 मिनट, ये हो गई 10 मिनट, ये हो गई 15 मिनट, ये हो गई 20 मिनट, तो इसका मतलब ये 12:40 पर आए। सवाल कर रहा है, ये जो 12:40 पर आया, ये 30 मिनट विलंब से आया है, तो 12:40 पर आने वाला व्यक्ति 30 मिनट लेट आया, इसका मतलब इसे 30 मिनट पहले आना चाहिए था। तो 30 मिनट पहले का मतलब ये 8 से अगर यहाँ तक आऊं तो ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट, ये 20 मिनट, ये 25 मिनट, ये 30 मिनट, और ये 12:10 करेक्ट आंसर हो गया। बताओ, समझ में आ गई? समझ में आया सवाल? यार देखो, इतने आसान सवाल ना यार, इनमें तो गलती नहीं होनी चाहिए भाई। कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना पढ़ा दी, कुछ ऐसा पढ़ा दिया क्या यार कि अब कैसे ही होगा पता ही नहीं चल रहा। क्यों भाई, बताओ। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को उम्मीद करता हूं कि बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। बताओ इसका क्या आंसर है। ये भी सेम क्वेश्चन है, गलती मत करना, सुनो ध्यान से, गलती मत करना, सुनो ध्यान से। सवाल क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि प्रशिक्षक महोदय 8:35 बजे खेल के मैदान पर पहुंचे। तो यहां पर मैं लिखता हूं प्रशिक्षक मैदान पहुंचे। प्रशिक्षक पहुंचे, प्रशिक्षक कितने बजे पहुंचे हैं? प्रशिक्षक के पहुंचने का समय दिया है 8:35। प्रशिक्षक पहुंचे 8:35 पर। फिर ये कह रहा है राकेश 45 मिनट देर से पहुंचा। राकेश 45 मिनट देर से पहुंचा और इस प्रकार वह प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देर से था। ध्यान से समझना, राकेश इनके 45 मिनट बाद पहुंचा है। राकेश 45 मिनट देर से, इनके पहुंचने के 45 मिनट लेट पहुंचा है राकेश। तो राकेश पहुंचा मेरे प्यारे साथियों, राकेश कितने बजे पहुंचा होगा? राकेश पहुंचा 8:35 में, प्लस के 45 मिनट कर दूंगा तो राकेश की वैल्यू आएगी कितना? कितना आएगी? 8:35 में अगर 25 मिनट जोड़ूंगा तो 9 बज जाएंगे, और 20 मिनट और हो गई तो 9:20 हो गया। तो 9:20 हो गया, 9:20 हो गया। यानी राकेश पहुंच रहा है 9:20 पर। समझ लो कैसे। 8:35 हो रही है, 8:35। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 8 बजकर ये हो गई 35 मिनट। इनके 45 मिनट लेट आया, तो इसका मतलब अभी जैसे ही 8 बज, अभी इसका 8:35 का मतलब यही तो है कि 9 बजने में 25 मिनट है। तो जैसे ही मैंने 25 मिनट पूरे कर दिए तो 9 बज गए। मुझे 45 मिनट चाहिए, 25 पूरे कर दिए तो 20 और कर दो, 25 और 20 45 हो जाएगा। जैसे ही 20 करे तो ये कितना बज गया? 9:20। तो मेरे प्यारे साथी, इसका मतलब है 9:20 था समय। 9:20 पर राकेश पहुंचा है। अब ये कह रहा है कि और इस प्रकार वह प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देर से था। मेरे प्यारे साथियों, 15 मिनट देर से था, तो प्रशिक्षण का समय क्या रहा होगा? जो व्यक्ति 9:20 पर पहुंच रहा है, 9 बजकर प्रशिक्षण का समय क्या रहा होगा? तो प्रशिक्षण का समय क्या रहा होगा? प्रशिक्षण समय, प्रशिक्षण समय क्या रहा होगा? जो व्यक्ति 9:20 पर पहुंच रहा है, वो व्यक्ति 15 मिनट देर से पहुंच रहा है, तो इसका मतलब उसे 15 मिनट पहले आना चाहिए था, अर्थात 9:05 पर आना चाहिए था। सवाल ये पूछ रहा है कि बताओ प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचे थे। तो निर्धारित समय क्या था? निर्धारित समय था 9:05। तो मेरे दोस्त, प्रशिक्षक पहुंचे 8:35 पर, तो प्रशिक्षक कितने मिनट पहले पहुंचे? प्रशिक्षक कितनी मिनट पहले पहुंचे? प्रशिक्षक कितनी मिनट पहले पहुंचे?
कितनी मिनट पहले पहुंचे? प्रशिक्षक कितनी मिनट पहले पहुंचे? मेरे प्यारे वीर, कितनी मिनट पहले पहुंचे? सीधी सी बात है, प्रशिक्षण का समय 9:05 है, तो 9:05 में से आप 8:35 घटा दो, कितना आएगा बताओ? 9:05 में से 8:35, 8:35, तो कितना डिफरेंस आएगा? देखो ये 9:05 हो रही है, ये 9:05 हो रही है, और वो पहुंचे 8:35 पर। तो इसका मतलब 5 मिनट ये हो गई, 10 मिनट ये हो गई, 15 ये हो गई, 20 ये हो गई, 25 ये हो गई, और 30 ये हो गई। मेरे दोस्त 8:35 हो गया, यानी 30 मिनट पहले पहुंचे, यानी 30 मिनट पहले पहुंचे। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हुआ 30 मिनट, प्रशिक्षण के समय से 30 मिनट पहले पहुंचे हैं। पूरा डिटेल में बता रहा हूं, एक एक स्टेप लिख लिख कर। कोई भी डाउट है तो बताओ, लेकिन यार देखो इतना तो आपको समझना पड़ेगा, इतनी कैलकुलेशन, इतनी चीजें तो आपको खुद से करनी ही पड़ेंगी। कोई दिक्कत नहीं है कि यहां माइनस क्यों हुआ। अरे एक बात बताओ, अगर आपके नंबर मुझसे ज्यादा है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मेरे नंबर आपसे कम है। तो यही तो वैल्यू है, 30 मिनट पहले पहुंचे, और यही क्वेश्चन का क्या है? आंसर। नेक्स्ट, अगला सवाल देखो ध्यान से, सवाल को देखो सभी प्यारे वीर, क्या कह रहा है ये, क्या है प्रश्न? पढ़ो ध्यान से, प्रश्न क्या है? पढ़ो ध्यान से। समझो ध्यान से क्या कह रहा है, समझो। इनमें है क्या सवाल में? इस पे भी यूं कह रहा है क्या जी, कैसे होगा पता ही नहीं चल रहा। इनमें है ही क्या है? देखो ध्यान पूर्वक क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि राम 7 बजने में 20 मिनट पहले घर से निकलता है। राम राम के निकलने का समय, राम के निकलने का समय क्या है? राम के निकलने का समय क्या रहा होगा? कह रहा है 7 बजने में 20 मिनट पहले घर से निकला है, तो 7 बजने में 20 मिनट पहले, तो 7 में से 20 मिनट घटा दो। इसका मतलब हुआ कि राम 6:40 पर निकला है। 7 में से 20 मिनट घटा दी, 6:40 पर ही तो निकला है। सवाल फिर कह रहा है 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। कुणाल के घर पहुंचा, कुणाल के घर पहुंचा, ये कुणाल के घर कितनी देर में पहुंचा है? कुणाल के घर 6:40 पर निकला था घर से, कुणाल के घर 25 मिनट में पहुंच रहा है, तो 6:40 में 25 मिनट जोड़ दो, इसका मतलब 7:05 पर कुणाल के घर पहुंचा है। कह रहा है 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते हैं, 15 मिनट में नाश्ता खत्म करते हैं, तो इसका मतलब नाश्ता करने में लगा, नाश्ता कितने बजे हुआ? नाश्ता कितने बजे हुआ? नाश्ता होने वाला समय, नाश्ता होने वाला समय क्या रहा? होने वाला समय 7:05 पर पहुंचा, नाश्ता होने वाला समय क्या है? 7:05 पर पहुंचा, और 15 मिनट में नाश्ता कर लिया। 15 मिनट में नाश्ता करते हैं, तो इसका मतलब 7:20 तक नाश्ता ओके हो जाता है। 7:20 पर नाश्ता ओके हो जाता है, और फिर अपने कार्यालय के लिए निकल जाते हैं। कार्यालय पहुंचने में उन्हें 35 मिनट लगते हैं। कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से कितने बजे निकले? कार्यालय कितने बजे पहुंचे ये नहीं बोला। क्वेश्चन को करने के लिए आगे सॉल्व आप कर सकते हैं, पर क्वेश्चन को उसने यहीं पर ही रोक दिया है, क्वेश्चन को आगे नहीं। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से कितने बजे निकले, तो ये वही तो समय 7:20 पर ही तो निकले, क्योंकि नाश्ता करते ही निकल गए, बीच में और कोई तो टाइम टेबल दिया ही नहीं है। अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर ये पूछता कि बताओ कार्यालय कितने बजे पहुंचे, कार्यालय कितने बजे पहुंचे, तब मैं 7:20 में इस 35 मिनट को ऐड कर देता।
तब मैं इस 35 मिनट को ऐड कर देता। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, नीचे करो क्या हो गया भाई ये। भैया आपने भी इग्नोर कर दिया, पहली बार मैसेज किया भैया, पर थैंक्स बहुत सारा आपको, मत दो जवाब। अरे यार, ये भी कोई तरीका है? मतलब एहसान और दिखावे बालक है भाई, एहसान और दिखाते हैं कुछ लोग तो। मतलब मैंने कमेंट, भाई कमेंट यार, कभी तुम ऑफिस आओगे ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कितनी स्पीड से चलती है। और देखो एहसान और दिखा रही है, हमारी बहन जी हैं, ये नाम नहीं लूंगा पर मैं क्लास में, वो कह रही हैं कि आपको पहली बार मैसेज किया था, मत दो आंसर। मेरे पास जितने मैसेज पहली बार आते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं जरूर पढ़ ही लेता हूं उनको? यार ये चीजें ठीक नहीं है भाई। एहसान और दिखा रहे हैं, ताने और मार रहे हो तुम मुझ पे। चलो जल्दी एक बैच निकालूंगा जिसमें केवल नाम लिए जाएंगे। बताओ भाई जल्दी से। तो ये क्या कह रहा है, कुणाल के घर कितने बजे निकले? तो 7:20 पर। ऑफिस कितने बजे पहुंचे अगर ये बात पूछी जाती, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं 7:20 में 35 मिनट ऐड कर देता। 7:20 में 35 मिनट ऐड कर देता। बताओ भाई, यहां तक बात समझ में आ रही है? चलो बताओ। 7:20 करेक्ट आंसर होगा। सभी प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं ये बात समझे होंगे। और अब कोई कहे कि भैया क्या ये कैलकुलेशन नहीं लेनी, नहीं लेनी, क्योंकि हमसे ऑफिस पहुंचने का समय नहीं पूछा था। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। इस प्रश्न का आंसर देंगे सभी प्यारे साथी। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है ध्यान पूर्वक समझना। सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने पहली बार दोपहर 12:30 बजे आया। पहली बार कब आया है? दोपहर को 12:30 बजे। दोपहर को आया है 12:30 बजे। मित्र से मिलने पहली बार पहली बार दोपहर 12:30 बजे। दूसरी बार 1:20 पर आया है। मेरे प्यारे दोस्तों जो ये सेकंड बार आया है वो 1:20 पर आया है। तीसरी बार 2:30 बजे आया है। थर्ड टाइम तीसरी बार कितने बजे आया है? 2:30 पर आया है। आगे सवाल कह रहा है कि चौथी बार 4 बजे आया है। चौथी बार यानी फोर टाइम कब आया है? 4 बजे आया है। 4 बजे। सवाल कह रहा है फिर कब आएगा, इसका मतलब पांचवी बार कब मिलने आएगा। ये मत कहना जी हमें क्या पता वो कितने बजे जाए। इसमें भी लॉजिक छिपा हुआ है सवाल में। आप ना ये देखो कि ये व्यक्ति कितने कितने डिफरेंस पर चल रहा है। तो 12:30 से अगर मैं ध्यान पूर्वक समझूं, तो 12:30 से कितनी देर में आया है? 12:30 से एक का मतलब आधा घंटा और 20 मिनट और, तो ये 50 मिनट पर आया है। मैंने कहा ये 50 मिनट बाद आया है। फिर मैंने कहा कि 1:20 से 2:30 तक कितनी देर में आया है? तो 1:20 से 2:20 तक 1 घंटा और 2:20 से 2:30 तक 10 मिनट, तो 1 घंटा 10 मिनट, यानी 1 घंटा में 60 मिनट, 10 मिनट और, तो ये 70 मिनट हो जाएंगी। 70 मिनट। और 2:30 से 4 तक मतलब 2:30 से 4 तक 1.5 घंटा हो गया। कहने का मतलब 90 मिनट होती है 1.5 घंटा में। ये 90 मिनट हो गई। तो 50 और 20 70, 70 और 20 90। मैंने कहा 50 और 20 70। क्या बोला? 50 और 20 70, 70 और 20 90। हर बार 20 20 बढ़ रहा है। तो 90 में इस बार कितना 20 जोड़ेगा? तो इस बार 110 मिनट के डिफरेंस पर आएगा। 110 मिनट के डिफरेंस पर। इस बार 110 मिनट के डिफरेंस पर आएगा। तो 4 बजे में 110 मिनट जोड़नी है।
आप एक काम करो ना, मन मन में 2 घंटे यानी 120 मिनट जोड़ दो। 1 घंटा में 60 मिनट होती हैं, तो 2 घंटा में 120 मिनट होंगी। तो जैसे आप 4 में 120 मिनट जोड़ोगे तो 6 बच जाएंगे, लेकिन आपको 110 मिनट जोड़नी है। इसका मतलब आपने अभी 10 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ी है, तो 10 मिनट कम कर दो, ये 5:50 हो जाएगा। मैंने कहा क्या जवाब हो जाएगा? 5:50 हो जाएगा। और यही 5:50 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। सही है, बहुत बढ़िया। बातें समझ में आई? बोलो, बातें समझ में आई कि नहीं? यहां तक एक एक शब्द, एक एक चीज ओके हुई या नहीं? आगे बढ़ जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन पे? बताओ इसका क्या आंसर है। चलो जी बताओ इसका, इसमें भी आपको लैंग्वेज ही है। क्या आंसर हो सकता है बोलो? सवाल का जवाब क्या होगा बताओ? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। कह रहा है कि मंगलवार के दिन गोष्ठी की जगह सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर। सवाल कर रहे मंगलवार के दिन गोष्ठी की जगह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर। ध्यान से समझना, मैंने पाया कि उस व्यक्ति से आधा घंटा, यानी मैंने पाया इसका मतलब मैं पहुंचा हूं। जो मतलब सवाल बनाने वाला व्यक्ति है, जो सवाल बनाने वाला व्यक्ति है ना, वो कब पहुंचा है? तो स्वयं पहुंचा। स्वयं पहुंचा कितने बजे पहुंच रहा है? स्वयं कितने बजे पहुंचा होगा? वो कह रहा है गोष्ठी में स्वयं कितने बजे पहुंचा? स्वयं पहुंचा 8:30 से 15 मिनट पहले। तो मैं 8:30 से 15 मिनट घटा दूंगा। 15 मिनट घटा दूंगा, तो इसका मतलब स्वयं के पहुंचने का समय क्या है? स्वयं के पहुंचने का समय है 8:15 का। 8:15 का समय है प्यारे साथियों। भाई वो कह रहा है कि 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर। तो 8:30 बजे से 15 मिनट पहले का समय निकालोगे तो ये 8:15 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कह रहा है 8:30 से 15 मिनट पहले 8:15 हो गए। मैंने पाया कि मैं उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आया हूं, मतलब ये किसी से आधा घंटा पहले आया है। तो इसका मतलब वो व्यक्ति कब आया? दूसरा व्यक्ति कब आया? दूसरा व्यक्ति कितने बजे आया होगा? वो उससे आधा घंटा पहले आया, तो दूसरा व्यक्ति आया। दूसरा व्यक्ति आया कब? दूसरा व्यक्ति इसके आधा घंटा बाद आया। तो 8:15 पर तो ये स्वयं आया है। दूसरा इससे आधा घंटा बाद आया है। क्यों? क्योंकि ये उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आया है। अगर ये पहले आया है, एक बात बताओ गुड्डा, अगर कहीं पर आप भी जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूं और आप मुझसे आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं आपसे आधा घंटा बाद पहुंच रहा हूं। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर आप मुझसे आधा घंटा पहले पहुंच रहे हैं तो मैं आपसे आधा घंटा बाद पहुंच रहा हूं। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना हाँ। देखो सुनो, 8:30 में 30 मिनट, आधा घंटा मतलब 30 मिनट जोड़ दो, तो इसका मतलब वो व्यक्ति 8:45 पर आया, जो दूसरा व्यक्ति आया है। अब ये कह रहा है कि जो कि 40 मिनट देर से आया, ये व्यक्ति जो 8:45 पर आया, जो व्यक्ति 8:45 पर आया है, वो आधा घंटा लेट आया है। तो गोष्ठी का नियत समय क्या था? सीधी सी बात है, गोष्ठी का समय, जो गोष्ठी का समय है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि गोष्ठी का समय इस व्यक्ति से आधा घंटा पहले का था। मुझे ये बताओ, 8:45 पर जो व्यक्ति आया है वो गोष्ठी के समय से 40 मिनट देर से आया है। अगर गोष्ठी के समय से 40 मिनट देर से आया है, तो इसका मतलब गोष्ठी का समय इससे 40 मिनट पहले का है। तो 8:45 पर आने वाले व्यक्ति के समय में से 40 मिनट घटा देंगे। 8:05 गोष्ठी का समय होगा। यही आंसर है। सवाल समझ में आया कि नहीं? अब
जल्दी बोलेंगे सभी प्यारे साथी। मेरे प्यारे गुड्डा, एक चीज और बताओ मुझे, कल सैटरडे है, क्लास लगा ले कल? कल सैटरडे है, कल सैटरडे है, कल क्लास लगा सकता हूं क्या? मेरा ये मन है कि कल सैटरडे में यार क्लास लगा लेते हैं, क्योंकि अभी ना बीच में थोड़ी सी एक चीज की दिक्कत ये भी आएगी कि प्यारे गुड्डा 26 तारीख, सॉरी 6 तारीख को थर्सडे है, और मुझे बहुत, मतलब ऐसे समझो कि 6 तारीख को जो थर्सडे है, मैं इस दौरान आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, और 7 को फ्राइडे है, इसमें भी नहीं, सॉरी 6 को थर्सडे में तो क्लास ले लूंगा, 6 को तो क्लास लेके ही जाऊंगा, मतलब 7 को फ्राइडे में नहीं हो पाएगी, 8 को सैटरडे में नहीं हो पाएगी, और 9 को संडे में। ये 3 दिन की आपके अवकाश रहेगा, 3 दिन का आपका अवकाश रहेगा, फ्राइडे सैटरडे और संडे का। फ्राइडे सैटरडे संडे, हालांकि सैटरडे को क्लास होती ही नहीं है, तो आप इसे काउंट ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब संडे को भी नहीं होती, लेकिन फ्राइडे को होगी। तो मुझे ये बताओ कि मेरे प्यारे दोस्त, कल सैटरडे में क्लास ले लें? तो कल सैटरडे में क्लास लगेगी आपकी, ठीक है ना? कल सैटरडे में क्लास चलेगी अपने निर्धारित समय पर, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जरूर सभी को क्लास में जुड़ना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, ठीक है ना? कल क्लास हमारी चलेगी, ठीक है जी। चलो, तो प्यारे गुड्डा, अभी इतने ही क्वेश्चन आज रखेंगे। आज हमने ये एक तो मिरर इमेज, वाटर इमेज वाले क्वेश्चन पढ़े, और वाटर इमेज वाले क्वेश्चन के अलावा हमने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पढ़े। कल खराब घड़ी वाले क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद घड़ी के डायल पर स्थित क्वेश्चन, फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन, हालांकि मैंने अभी जो एक क्वेश्चन आते हैं वो अभी नहीं कराए थे, जो डायरेक्शन और इसके मिक्स होते हैं, कि 4:30 बजे अगर मिनट की सुई इस दिशा में है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, कोई बात नहीं, कल अगर कल आपकी 10 बजे, 10 बजे कौन सी क्लास होती है इस बैच में? मतलब मेरे बाद आपकी कोई क्लास, शायद ममतेज सर की क्लास होती है ना? बताओ भाई एक बार मुझे, क्लास इसके बाद कौन सी क्लास होती है आपके बैच में? ममतेज सर की होती है क्या? अच्छा, ठीक है, दिग्विजय सर की होती है। तो मैं एक बार बात कर लूंगा सर से, अगर कुछ ऐसा संभव हो पाएगा कि सर अगर क्लास नहीं लेंगे या कुछ भी, रिक्वेस्ट कर लूंगा, अगर कोर्स सर का पीछे नहीं चल रहा होगा तो फिर हम कल 1.5 घंटे के आसपास तक ये क्लास ले लेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो मैं वो बात कर लूंगा सर से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कल मिलते हैं गुड्डा आपसे एक शानदार से सेशन में। अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सभी को, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, नमस्कार। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई? एक बार जल्दी से सभी प्यारे साथी क्लास में आएंगे। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत सारा प्यार। तो सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि भाई सैटरडे में भी हम लोग अपनी क्लास रखेंगे इस बार, तो सैटरडे में भी आज हमारी क्लास चलने वाली है। हालांकि 1.5 घंटे तो नहीं चल पाएगी, जो हमारा समय उतनी देर ही क्लास चल पाएगी। तो सभी मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी प्यारे साथी चलेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे ऑलरेडी, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे कल, और इससे अगला क्वेश्चन भी हो चुका है। उससे अगला क्वेश्चन भी हम लोग कल कर चुके हैं, इससे अगला क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। सही है? तो मेरे प्यारे दोस्त, अब हम यहाँ इस क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन था जहां से आज की क्लास हमें प्रारंभ करनी है। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्या कह रहा है सवाल? बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ते चलना है, केवल लैंग्वेज का खेल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लैंग्वेज को पढ़ते जाओ, क्वेश्चन को करते जाओ। सवाल कह रहा है कि जो चेयरमैन है वो 11:50 पर सभा में पहुंचते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि चेयरमैन सभा पहुंचे। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि चेयरमैन
यहां मैं लिख सकता हूं कि चेयरमैन सभा पहुंचे। जो चेयरमैन है वो सभा पहुंचे। चेयरमैन सभा पहुंचे कितने बजे? 11:50 का टाइम दिया गया है, तो 11:50 हो जाएंगी। सवाल कह रहा है कि डायरेक्टर सभा में चेयरमैन के आने के 30 मिनट बाद पहुंचते हैं। डायरेक्टर पहुंचते हैं इनके 30 मिनट बाद। ध्यान से समझना, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। सवाल कह रहा है कि डायरेक्टर सभा में कब पहुंचे हैं, तो डायरेक्टर सभा में पहुंचे। डायरेक्टर सभा में कितने बजे पहुंचे, कोई बताएगा? सवाल यहां पर कह रहा है कि चेयरमैन सर पहुंचे हैं 11:50 पर। डायरेक्टर इनके 11:50 के 30 मिनट बाद पहुंचे हैं, तो ये 30 मिनट हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों 11:50 में 30 मिनट जोड़ दो तो आपको समय मिल जाएगा किसका? डायरेक्टर का। तो 11:50 में 10 मिनट जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा और 12:20 हो जाएगा, अर्थात 11:50 में 30 मिनट जोड़ेंगे तो 12:20 हो जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट है किसी को? आगे कह रहा है कि तथा उन्हें 15 मिनट की देरी हो जाती है। इसका मतलब ये था कि इन्हें 15 मिनट पहले आना चाहिए था। सभा शुरू होने का निश्चित समय क्या था? तो मेरे प्यारे दोस्तों सभा प्रारंभ समय क्या रहा होगा? सभा का प्रारंभ समय क्या रहा होगा? जो सभा प्रारंभ हुई, सभा प्रारंभ समय क्या रहा होगा? देखो 12:20 पर डायरेक्टर पहुंच रहे हैं और जो डायरेक्टर पहुंच रहे हैं ना वो 15 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टर को 15 मिनट पहले आना चाहिए था। तो इसका मतलब डायरेक्टर को 12:05 पर आना चाहिए था। 12:05 पर आना चाहिए था और सभा का यही एग्जैक्ट टाइम था। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? 12:05। सभी प्यारे दोस्तों का सही हुआ होगा। पूरे क्वेश्चन में केवल और केवल कैलकुलेशन है, केवल और केवल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का तरीका है, और कुछ नहीं है। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, कोई नियम याद नहीं करना है। मैं अगर सच बात बताऊं ना, जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे घर में जो हमारे कई बार जैसे मम्मी हैं, पापा हैं या दादा दादी हैं, जो मतलब बहुत कम पढ़े हुए हैं, है ना, जो बहुत कम पढ़े हुए हैं, उनसे भी पूछ के देख लेना। बस उन पे घड़ी देखनी आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं पढ़े हुए अगर नहीं भी है ना और घड़ी देखनी आती है, ऐसे बहुत लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है पर घड़ी देख लेते हैं। उनसे पूछ के देखना, चाहे बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो, बस घड़ी देखनी आती हो, वो भी कर देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तुम उनको बताते चलना, वो बेचारे क्वेश्चन तो नहीं पढ़ पाएंगे पर तुम उनको बताते चलना। जो तुम कह रहे हो ना मेरी समझ में नहीं आया, ये कैसे होगा, एक बार अपने आप से पूछना इस बात को कि तुम कहां पर हो अभी। इन चीजों में शौक मत समझा करो कि मेरी समझ में नहीं आए ये सारी चीजें। आप उनसे पूछ के देखना जो एक भी दिन नहीं पढ़े, बस घड़ी देखनी आती है उनको। उनसे कहना कि जी 11:50 पे एक आदमी पहुंच रहा है और दूसरा आदमी उसके 30 मिनट बाद पहुंच रहा है, तो वो हिसाब लगा के बता देंगे कि दूसरा आदमी कितने बजे पहुंच रहा है। और फिर ये भी पूछ लेना कि वो 15 मिनट देर से आ रहा है, तो सभा का समय क्या था। मेरे गुड्डा वो बता देंगे सब कुछ, इतना विश्वास रखना, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। ये क्वेश्चन फिर से बदल गया है, एक बार सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान पूर्वक समझेंगे। ये घड़ी के डायल पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, घड़ी के डायल संख्या पर आधारित। सवाल को पढ़ेंगे ध्यान से। सवाल यहां पर कह रहा है कि ये एक घड़ी है, इस घड़ी में यहां पर 12 है, यहां 6, यहां पर 3 है, यहां पर 9 है, ये 10 है, ये 11 है, यहाँ 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7 है और ये 8 है।
सवाल कह रहा है घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर, कह रहा है अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि अंक 3 के स्थान पर जे लिखा जाता है। 3 के स्थान पर क्या आता है? 3 के स्थान पर जे आता है। सवाल आगे कह रहा है कि अंक 4 के स्थान पर, 4 के स्थान पर के लिखा जाता है। ये जो 4 है इसके स्थान पर के लिखा जाता है। सही है। कह रहे बताइए इसी क्रम में अंक 6 के स्थान पर क्या आएगा? 6 के स्थान पर क्या आएगा? तो देखो 6 के स्थान पर बताना है। ये जे है, ये के है, तो यहाँ पर एल आएगा, यहाँ पर एम आएगा। आगे बढ़ूंगा तो ये एन आएगा, ये ओ आएगा, ये पी आएगा, ये क्यू आएगा, ये आर आएगा, ये एस आएगा, ये टी, ये यू। आपसे जो कुछ भी क्वेश्चन पूछे, 6 की तो बात ही छोड़ो, मैं कह रहा हूं कि 6 के अलावा भी अगर कुछ पूछे तो आपको क्वेश्चन गलत करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर 6 के स्थान पर पूछ रहा था, मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? एम आ गया। सही है। नेक्स्ट, अगला सवाल। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? जरा ध्यान से सुनेंगे, बड़े प्यार से, बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। बताएंगे? देखो ध्यान से कितना आंसर आ सकता है इसका। बताओ भाई जल्दी से मेरे सभी प्यारे साथी, ध्यान पूर्वक। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। शिवम लिख रहे हैं, इनका पता नहीं क्या नाम है, शायद ऊपर चली गई कमेंट। सर आप कितने बादाम खाते हो? मेरे दोस्त आंसर दिया है तुमने अब तक कोई? वैसे बादाम खान मतलब बादाम मैं खाता हूं, इस बात को पूछने का कोई तो रीजन होगा। हो सकता है कि आप ये लॉजिक लगा रहे हो कि यार इनकी याददाश्त इतनी तगड़ी कैसे रहती है, या कुछ इस तरीके से। मेरे प्यारे दोस्त सच ये है कि बादाम लगभग पिछली 1.5 साल से खाया ही नहीं है, ये वास्तविकता है। अगर तुम मुझसे ईमानदारी का ही रिव्यू अगर ले रहे हैं तो 1.5 साल से बादाम खाया ही नहीं है। मतलब कभी जैसे कहीं खीर वीर में खा लिए हों पड़े हुए तो अलग बात है, लेकिन अलग से ऐसे नहीं खाया। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी के अक्षर इस प्रकार लिखे जाते हैं, सेम सा ही तो है ये क्वेश्चन, तो कैसे करना है? जैसे मानकर चलो हमारे पास ये घड़ी है, हमने कहा कि ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये है 10, ये है 11, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 8 है। सवाल कह रहा है घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार लिखते हैं कि अंक 6 के स्थान पर डब्लू आता है। जो 6 है उसके स्थान पर डब्लू आता है। आगे कह रहा है कि अंक 7 के स्थान पर वी आ जाता है। तो जो 7 है उसके स्थान पर वी आ जाता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, जितने भी साथी मेरे ऐसे हैं जिनका आंसर जेड आ रहा है, तुमको बहुत आवश्यकता है इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पुनः ध्यान से समझने की। ध्यान से समझना। मैंने कहा कि 6 के स्थान पर डब्लू बोला है, 7 के स्थान पर वी बोला है, और पूछ रहा है कि अंक 3 के स्थान पर क्या आएगा? अंक 3 के स्थान पर क्या आएगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आप सॉरी भाई, जो अंक 3 के स्थान पर क्या आएगा, आपने पता है क्या किया है? आपने 3 के स्थान पर निकालने की कोशिश करी, तो कैसे की? आपने देखा कि अगर ऐसे घूमकर जाऊंगा तो बहुत टाइम लग रहा है, और ऐसे 3 यहीं पे ही है। तो आपने देखा कि अच्छा W से इधर V कम हुआ है, तो इधर V से W आगे बढ़ा दो, VWXYZ। ऐसी तो किया है आपने जितने साथियों ने Z किया है। मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताऊं,
आप लोग जब कभी भी अपनी मर्जी से चीजों में चलना शुरू कर देंगे तो क्वेश्चन गलत ही होगा। आपने पता है, आपने ये डब्ल्यू देखा इधर वी जा रहा है, आपने देखा डब्ल्यू से इधर कम हुआ है वी, तो इधर ज्यादा होगा, तो आपने इधर चला दिया वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक बात बताओ, सबसे पहले इसने क्या नंबर बोला था? 6 बोला था। सबसे पहले 6 बोला था, उसके बाद इसने 7 बोला था। इसका मतलब ये हुआ कि 6 से आपको 7 की तरफ जाना है। जब आपको 6 से 7 की तरफ जाना है तो आपको ये क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है। आपने शायद अगली लाइन पढ़ी नहीं, उसने बोला था, आगे भी परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, उसने कहा था 6 के बाद 7, तो इसका मतलब इसी प्रकार का मतलब आपको क्लॉकवाइज में ही आगे बढ़ना है। और जब आप इसका नियम ब्रेक करके इधर साइड चले गए तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो इसका मतलब तो आपने इस लाइन को इग्नोर ही कर दिया कि परिवर्तन का यह क्रम जारी रहता है। मेरी बात समझ में आ गई? अगर अगर सवाल में पहले 7 अंक बोलता कि 7 को वी आता है, फिर कहता 6 पर डब्ल्यू आता है, तो फिर निश्चित रूप से मैं ऐसे चलता। लेकिन आपको ये देख लेना है दोनों अक्षरों की तुलना करते हुए कि आपको कैसे-कैसे वैल्यूज में चलना है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, बात समझ में आ रही है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यह आया डब्ल्यू, ये आया वी, डब्ल्यू से कम वी, डब्ल्यू 23 पर, वी 22 पर। अब 21 पर कौन आएगा? यू। 20 पर कौन आएगा? टी आएगा। फिर मेरे प्यारे दोस्त 19 पर एस आएगा, फिर 18 पर आर आएगा, फिर 17 पर क्यू आएगा, 16 पर पी आएगा, है ना, 15 पर ओ आएगा, फिर 14 पर एन आएगा, 13 पर एम आएगा, 12 पर एल आएगा। तो ये पूछ रहा है कि 3 के स्थान पर क्या आएगा? 3 के स्थान पर एन आएगा, 3 के स्थान पर एन आएगा, और यही यही क्वेश्चन का आंसर होगा। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। बात समझ में आई? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, बात समझ में आई? चलो, तो ध्यान रखना, ऐसी कभी गलती नहीं होनी है, और इस बात को आपको समझना है कि वो आपको क्लॉकवाइज ले जाना चाहता है या एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, अगला सवाल। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक कॉपी पर हेडिंग लिखेंगे, खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न। एक हेडिंग लिखेंगे, खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न। ये खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से हेडिंग लिख लेंगे। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से हेडिंग लिख लेंगे। ये खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान पूर्वक समझेंगे। कैसे होते हैं ये क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि एक घड़ी है, 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी। कहने का मतलब, जब इस घड़ी को दोपहर 12 बजे देखा गया, दोपहर 12 का मतलब है 12 पीएम, तो ये सही समय से 5 मिनट पीछे थी। मतलब मैंने इसे माइनस का 5 कर दिया। ये जो थी, सही समय से 5 मिनट पीछे थी, तो मैंने इसे माइनस का 5 कर दिया। सवाल कह रहा है कि लेकिन शाम को 7 बजे सही समय से 9 मिनट आगे थी। शाम को 7 बजे अर्थात 7 पीएम सही समय से 9 मिनट आगे थी, है ना? तो बताओ घड़ी ने सही समय कब बताया होगा? मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनो। मानकर चलो कि आप किसी सड़क पर बाइक चला रहे हैं। अब आपने देखा कि यार मेरे पास भी स्प्लेंडर है। आपने देखा एक स्प्लेंडर वाला आपसे आगे आगे चल रहा है। अब आपके मन में एक ख्याल आया कि यार इसके पास भी स्प्लेंडर है और मेरे पास भी स्प्लेंडर है, तो ये मुझसे आगे क्यों चल रहा है?
इसका मतलब तो मुझ में कमी है ना? तो आपने देखा कि आप पीछे चल रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी घड़ी भी तो पीछे चल रही थी पहले, आपकी घड़ी भी तो पीछे चल रही थी, मैंने माइनस का मतलब लिखा, इसका मतलब पीछे। तो आपने देखा यार मैं पीछे चल रहा हूँ, मेरी घड़ी भी पीछे है। अब आप सीधी-सी बात है कि जब आपने ये ठान लिया कि नहीं, मैं इससे आगे निकलूँगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको अपनी बाइक की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब आपने क्या कर दिया, अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी, अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी और देखते ही देखते क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि जब आपने उसको पार कर दिया। कहने का मतलब अब आप उससे आगे निकल गए, वो पीछे रह गया, आप आगे निकल गए। तो ये वही तो है कि आपकी घड़ी आगे निकल जाती है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे हाँ या ना में जवाब सभी साथी देना क्लास में। जिस टाइम पर व्यक्ति पीछे चल रहा था, मतलब आप पीछे चल रहे थे, जब बाइक पे आप पीछे चल रहे थे और आपके मन में ये आया कि मैं इसे पार करूंगा और फिर आपने उसे पार भी कर दिया, तो पीछे चलने के समय से अगर आगे निकलने वाले समय की तुलना करूं, तो बीच में एक ऐसा समय जरूर आया होगा जब आप और वो बाइक बाइक वाला दोनों बराबरी पर आए होंगे। हाँ या ना में जवाब दो, आया होगा वो समय की नहीं? भाई आप पीछे चल रहे हैं, वो आगे चल रहा है। अब दोनों की बाइक चलती है, आप आगे निकलते हैं। तो जब आप आगे निकल रहे हैं तो एक समय ऐसा भी तो आया जब ये दोनों बराबर पर आए। तो ये जो बराबर वाला समय है, यस नो में बताओ आया कि नहीं? तो ये जो बराबर वाला समय है, यही समय एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताओ वो समय कितना था? क्या समय वो रहा होगा? तो ध्यान से सुनिएगा गुड्डा। ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको करना क्या है, बस एक छोटा-सा काम करना है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे पहले लिखना है। ऊपर कितना है? 5 है। ऊपर 5 है, उसे पहले लिखना है और फिर बटे में इन दोनों वैल्यूज को जोड़ देना है। तो ये 5 और 9 14 हो गए, 5 और 9 14 हो गए। इस 5 को 9 में जोड़ दिया तो 5 और 9 14 हो गए। मेरी बात फिर से सुनो, क्या करते हैं, फिर से सुनो, हालांकि अभी ऐसे और क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू को लिखते हैं, 5 आया। अब ये वैल्यू चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, ऊपर पहले यही आएगी और फिर बटे में इन दोनों को जोड़ देना है। 5 और 9 14 हो गया और गुणा पता है कितने से करना है? गुणा करना है आपको जितनी देर आपकी घड़ी चली है उस वैल्यू से। आपकी घड़ी कितनी देर चली है? दोपहर 12 बजे से शाम के 7 बजे तक। तो दोपहर 12 बजे से शाम के 7 बजे तक आपकी घड़ी 7 घंटे चली है। आपकी घड़ी 7 घंटे चली है, अर्थात 7 से गुणा कर देना है। तो मेरे प्यारे दोस्त 7 से 14 कितनी बार कटेगा? 7 से 14 यहां पर कट जाएगा 2 बार। 7 से 14 यहां पर 2 बार कटेगा और 2 से जो 5 कटेगा वो 2.5 बार कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। अगर एग्जामिनर पूछ रहा है कि कितने घंटे बाद समय दिखाया, तो जवाब होगा 2.5 घंटे बाद। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ रहा है कि वो समय कितना था जब घड़ी ने वास्तविक समय दिखाया, तो आप कहेंगे कि ये जो 2.5 घंटे हैं, ये 12 बजे में ऐड कर दिया जाएगा। 12 पीएम में 2.5 घंटे ऐड करे जाएंगे, तो ये आ जाएगा 12 में 2 जोड़े 14 और पॉइंट 5। तो इसका मतलब 12 में 2.5 घंटे जोड़ोगे तो 2.5 ही तो बजेगा। कहने का मतलब हो गया 2:30। 2:30 वो भी दोपहर के। घड़ी ने एकदम सही समय दिखाया होगा, ना कोई तेज ना कोई मंदी। सवाल समझ में आया कि नहीं? सवाल समझ में आया, बहुत प्यार से समझाया। किसी को कोई भी डाउट है तो बिल्कुल परेशान मत होना,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम होगा, क्योंकि जब एक नया क्वेश्चन आता है, एक नई वैरायटी आती है, तब मैं अपने आप से पहले पूछ लेता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं तुमको डायरेक्ट क्लास लेके आता हूं। मैं हमेशा जब क्वेश्चन तैयार करता हूं तो एज ए स्टूडेंट सोचता हूं इन चीजों को, कि अगर मैं इन बच्चों की जगह होता तो क्या इस क्वेश्चन को पहली बार ही सीख जाता। तो जवाब आता है कि हाँ सीख जाता, लेकिन फिर ये भी जवाब आता है पर सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे जरूर होंगे जो शायद नहीं सीख पाए होंगे, और सीख भी गए होंगे तो अगला क्वेश्चन जब आप खुद से करोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपका मनोबल बढ़ाना ही सब कुछ है मेरे लिए। सही है। अगर 2.5 की जगह 2.5 होता, 2.8 होता तो क्या करते भैया? बाबू क्या होता उस चीज को मत पूछा करो, कि ये होता तो क्या करते। जो चीज हो ही नहीं सकती वो होगी भी नहीं। ऐसा थोड़ी है कि वो होता तो क्या करते। इन चीजों में मत उलझो, इन चीजों में सच में मत उलझो, है ना। इन चीजों में उलझने का कोई लाभ नहीं है। जो चीज हो ही नहीं सकती, जो होने के थोड़े से भी चांस बनेंगे, तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ बताएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। सवाल पर आएंगे, एक बार क्या कह रहा है, अपने आप ही हिसाब लगा लें। ऐसे होता तो क्या होता भैया, ये कोई मैथ नहीं है कि ये वैल्यू ऐसे होती तो ये होती। रीजनिंग फिक्स होती है ना। लॉजिक उलझे हुए हो सकते हैं लेकिन रहेंगे सटीक। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। जितने साथियों को थोड़ा बहुत कम समझ में आया वो पूरी जान लगा देना इस क्वेश्चन को समझने में। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला सभी प्यारे साथी। एक घड़ी जब सोमवार सुबह 4 बजे देखी जाती है, सोमवार सुबह 4 बजे, मैं क्या इस वैल्यू को मंडे 4 AM लिख सकता हूं प्यारे साथियों? क्या मैं इसे मंडे 4 AM लिख सकता हूं? सुबह 4 बजे बोल रहा है, तो मैंने ये बोला मंडे यानी सोमवार सुबह 4 बजे, तो मैंने इसे मंडे 4 AM लिख दिया। तो ये घड़ी सही समय से 5 मिनट आगे होती है, तो मैंने इसे 5 मिनट प्लस की वैल्यू लिख दिया। 5 मिनट आगे होती है। क्या कह रहा है, जब ये घड़ी बुधवार शाम 4 बजे देखी जाती है। कह रहा है बुधवार शाम 4 बजे, बुधवार का मतलब हो गया वेडनेसडे। शाम 4 बजे बोल रहा है, अर्थात 4 PM हो जाएगा। ध्यान देना, ऊपर सुबह के 4 थे, यहां शाम के 4 हैं। 4 PM देखी जाती है तो सही समय से 7 मिनट पीछे होती है। कहने का मतलब इस बार -7 होती है। बताओ इसने सही समय कब बताया होगा? मेरा आपसे क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने कहा कि कितनी देर घड़ी टोटल चली है कैलकुलेट करके बताओ। मुझे कैलकुलेट करके बताओ। यहां तक तो मैंने कुछ किया नहीं है, जो क्वेश्चन ने बोला था उस बात को शॉर्ट में लिख दिया है। अब मैंने कहा कि मेरी घड़ी टोटल कितनी देर चली, इस प्रश्न का जवाब दो। देखो, मंडे सुबह 4 से, मंडे के सुबह 4 से ट्यूसडे के सुबह 4 तक, सुबह 4 तक अर्थात 24 घंटे हो गए। और ट्यूसडे के सुबह 4 से वेडनेसडे के सुबह 4 तक, सुबह 4 तक फिर 24 घंटे हो गए। लेकिन ये अभी सुबह 4 से शाम 4 तक भी तो चलेगी। तो वेडनेसडे के सुबह 4 से वेडनेसडे के शाम 4 तक 12 घंटे हो गए। तो ये 24 24 और 12 है, 24 24 48 और 12 60 घंटे बन गए। अगर आपके टोटल 60 घंटे बन रहे हैं तो आप विश्वास करो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान हो चुका है साथी। टोटल 60 घंटे बने हैं, मतलब टोटल मेरी घड़ी 60 घंटे चली है। तो मैंने ये बोल दिया कि ये 60 आवर हो गए, 60 आवर। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या अप्रोच बताई थी।
जो ऊपर वाला समय है पहले इसे लिखो। कितना है ये? 5 है। कितना है ये? 5 है। मैंने कहा ये कितना है? 5 है। बटे इस 5 और 7 को जोड़ लो। तो 5 और 7 जोड़ दिए तो 12 हो गया। 5 और 7 12। ध्यान देंगे, ऊपर वाली वैल्यू 5 मैंने यहां लिख दी, बटे में इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 7 12 हो गया। इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझे, 5 ऊपर वाला ऊपर, बटे में इन दोनों का टोटल, और गुणा करेंगे इस 60 से। इस 60 से गुणा, तो 12 से 60 5 बार, और 5 पंजे 25 घंटे हो गए। 25 घंटे। थम्स अप करके बताओ कितने साथियों का ये जवाब था कि हाँ 25 घंटे बाद इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। 25 घंटे बाद सही समय दिखाया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मंडे के सुबह के 4 बजे में, मंडे के हमेशा जो घंटे बचते हैं ना, वो इस ऊपर वाले समय में ही ऐड किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। ऊपर वाले समय में ही ऐड किए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि मंडे सुबह 4 बज गए, सुबह 4 AM हो गया, और प्लस का 24 यहां पर आ गया। यहां तक बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मैंने कहा मंडे के सुबह के 4 बज रहे हैं। बात समझ में आ गई? और उसमें मुझे 24 घंटे जोड़ने हैं। मंडे सुबह 4 बजे में 24 घंटे जोड़ने हैं। तो मेरे प्यारे गुड्डा, आप कहेंगे भैया 25 जोड़ने थे, आपने 24 जोड़े हैं। मैंने कहा रुको, मैंने 24 इस वजह से जोड़े कि मुझे सीधी सीधी कैलकुलेशन मिल जाए। सीधी कैलकुलेशन। तो मंडे के सुबह 4 में 24 घंटे जोड़ोगे, आप जानते हैं कि आज के जितने भी अब बज रहे हैं उसमें 24 घंटे जोड़ दोगे ना, तो कल के आज के बराबर ही बच जाएंगे। तो ये मंडे से ट्यूसडे हो जाएगा, और यहां पर सुबह 4 हो जाएगा। मंडे सुबह 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा मंडे के सुबह के 4 बज गए। अब ध्यान से सुनना, हमें 25 जोड़ने थे, 24 जोड़ चुके हैं, तो यहां पर 1 प्लस कर दूंगा। तो ये सीधा सीधा ट्यूसडे मेरे प्यारे दोस्त 5 बजे करेक्ट जवाब हो जाएगा। ट्यूसडे 5 बजे करेक्ट जवाब हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बात समझ में आई? इस बार आपके आत्मविश्वास को थोड़ी सी ग्रो मिली होगी, हाँ या ना? इस बार समझ में आई चीजें? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां पर इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ। इस प्रश्न का आंसर मंगलवार मंगलवार सुबह 5 बजे हो गया। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक, क्या ये बात समझ में आ रही? विकास सैनी एग्जैक्ट गुड्डा, बहुत शानदार, बहुत अच्छी याददाश्त है आपकी, बहुत बढ़िया गुड्डा, ऐसे ही मेहनत करनी है। छोटे भाई बहुत सारा प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न को ध्यान से समझो। एक भाई लिख रहे हैं कोई ट्रिक है क्या इसकी? ये ट्रिक ही बता रहा हूं। बेसिक तो बहुत लंबा घूम के आएगा इसका भाई, बहुत मतलब घुमा फिरा के आंसर देना पड़ेगा। अनुज की घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी। ध्यान से सुनना, रविवार को दोपहर 3 बजे, यानी कहने का अर्थ है संडे को दोपहर 3 बजे। दोपहर 3 बजे का मतलब है 3 PM। रविवार को दोपहर 3 बजे, संडे 3 PM, सही समय से 5 मिनट पीछे थी। सही समय से 5 मिनट पीछे थी। तो मैंने इसे माइनस का 5 कर दिया। मैंने कहा सही समय से 5 मिनट पीछे थी, तो माइनस का 5 कर दिया। कह रहा है कि मंगलवार को दोपहर 3 बजे
सही समय से 3 मिनट आगे थी। मंगलवार को मतलब ट्यूसडे को कितने बजे, सुबह या शाम? देखो यहां भी दोपहर है, यहां भी दोपहर है, तो ये भी 3 PM हो जाएगा, ये भी 3 PM हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है? सही समय से 3 मिनट आगे थी, तो ये 3 लिख दिया। प्रश्न कैसे करना है कि एग्जैक्ट टाइम आ जाए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो सुनो कैसे करना है। संडे के 3 से मंडे के 3 तक 12 24 घंटे, और मंडे के 3 से ट्यूसडे के 3 तक फिर 24 घंटे। तो टोटल यहां 48 आवर हो गए। टोटल 48 आवर हो गए। कहने का मतलब यह है कि टोटल 48 घंटे बन चुके हैं। कितने घंटे बन चुके हैं? टोटल नंबर ऑफ आवर कितने बन गए हैं? 48 बन गए हैं। तो जो ऊपर वाला समय है संडे दोपहर 3 PM, जो ऊपर वाला समय ना संडे 3 PM, उसमें मेरे प्यारे दोस्त हमको ये 48 घंटे जोड़ने, लेकिन सॉरी 48 नहीं, जितनी कैलकुलेशन आएगी। देखो यहां तक कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले क्या बोला था भैया, ऊपर वाली वैल्यू पहले आएगी। मैंने कहा ऊपर वाली वैल्यू, तो ये 5 आ गया, यहां पर 5 आ गया, ये यहां पर 5 आ गया। बटे में प्यारे गुड्डा ये 5 और 3 का क्या आएगा? योगफल आएगा। 5 और 3 8 हो गए, और गुणा कर देंगे 48 से। गुणा करेंगे 48 से। गुणा यहां पर 48 से कर देंगे। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा। तो ये 5/8 गुणा 48 हो गया। 48 को 8 से काट देंगे 6 बार, 6 बार कट जाएगा। तब ये वैल्यू 6×5 = 30 आ जाएगी, अर्थात 30 घंटे बाद इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। 30 घंटे बाद एकदम सही समय दिखाया होगा। अब सुनो, इस 30 घंटे को संडे दोपहर 3 में मुझे जोड़ना है। संडे दोपहर 3 में मुझे जोड़ना है इस 30 घंटे को 3 PM में। 3 PM में आपको सबसे पहले आप लोगों को 24 घंटे जोड़ने। 24 क्यों भैया? डायरेक्ट कैलकुलेशन मिल जाएगी बाबू, नहीं तो 30 घंटे बहुत लंबी कैलकुलेशन बन जाती है। मैंने कहा संडे दोपहर 3 में 24 घंटे जोड़ने हैं, तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये सीधे सीधे संडे दोपहर 3 में 24 जोड़े तो मंडे के दोपहर 3 हो गए। मंडे के दोपहर 3 हो गए। बात समझ में आ रही है? ये मंडे के दोपहर 3 हो गए। मैंने कहा आपको 30 घंटे जोड़ने हैं, आपने कहा 24 जोड़ दिए हैं। कितने और जोड़ोगे? 6 और जोड़ोगे, तो ये सीधा सीधा मंडे के प्यारे गुड्डा शाम के 9 बजे एकदम करेक्ट वैल्यू आएगी। यही आंसर है। सभी प्यारे साथी बताएंगे बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? अब कितने साथी ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि ऐसे क्वेश्चन को मैं गलत कर दूं? हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे साथी क्या आंसर होगा? बोलो यहां तक सभी प्यारे दोस्त बात समझ में आई? यहां तक बताओ भाई जल्दी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। बताओ इसका आंसर क्या है? सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। उम्मीद है मुझे इस सवाल का आंसर आप करें। बताओ जल्दी से।
बताओ जल्दी से क्या हो सकता है। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, लगातार तेज होती जा रही है। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। क्या बोला? संडे शाम 5 बजे, संडे शाम 5 बजे मतलब 5 PM, 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, तो मैंने इसे -5 लिख दिया। आगे कह रहा है कि यदि मंगलवार शाम 5 बजे, मंगलवार मतलब ट्यूसडे, ट्यूसडे शाम 5 बजे, शाम 5 का मतलब है 5 PM, 7 मिनट आगे है तो ये प्लस का 7 हो गया। बताओ उसने सही समय कब दिखाया होगा, सही समय कितने बजे दिखाया होगा। टोटल काउंटिंग करिएगा। तो यहां पर जब टोटल काउंटिंग करोगे तो संडे शाम 5 में 24 घंटे जोड़ोगे तो मंडे के शाम 5 होंगे, और फिर 24 जोड़ोगे तो ट्यूसडे के। तो ये टोटल 48 आवर बन जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त अब जरा ध्यान से सुनना। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 5, इसे यहां पर लिख दूंगा, बटे में इन दोनों का योगफल आएगा। 5 और 7 को जोड़ दो, 12 हो गया, और गुणा हो जाएगा इस 48 से, 48 से गुणा, तो 12 से 48 खत्म हो गया 4 बार, और ये 5 चौक 20 घंटे हो गए। कहने का मतलब 20 आवर हो गए। कहने का मतलब 20 आवर हो गए। 20 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करूं? एक काम करो, आप लोग संडे शाम 5 बजे में, संडे शाम 5 बजे में 24 घंटे जोड़ दो। 24 घंटे। आप कहेंगे भैया 20 जोड़ने 24 जोड़ रहे हो, कोई बात नहीं, घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सीधा सीधा संडे शाम 5 PM में 24 घंटे जोड़ते ही मंडे 5 PM आ जाएगा। मंडे 5 PM। मैंने कहा ठीक है, 4 घंटे घटा दो। क्यों? क्योंकि आपको 20 जोड़ने, आप 24 जोड़ चुके हैं, मतलब आप 4 घंटे एक्स्ट्रा जोड़ चुके हैं, तो 4 माइनस करो भाई। तो ये सीधा सीधा मंडे 1 PM आ जाएगा। मंडे 1 PM आ जाएगा, और यही क्वेश्चन का आंसर होगा। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, बिल्कुल ऑफिस आ सकते हैं आप मिलने, जब भी ग्रेटर नोएडा आपका चक्कर लगे, कभी भी आप निश्चित रूप से आ सकते हैं। इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, और ना ही मेरी इतनी हिम्मत की मैं आपसे मना कर दूं, क्योंकि आपकी वजह से ही यहाँ सब कुछ है। आप सभी प्यारे भाई बहनों की वजह से ही हम हैं। मेरे प्यारे साथी, अगर आज हम जो कुछ भी हैं, वो केवल आपके प्यार और विश्वास की ताकत है, केवल आपकी वजह से संभव है। जब भी ग्रेटर नोएडा चक्कर लगे, बिल्कुल घूम के जा सकते हैं आरडब्ल्यू ऑफिस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि सैटरडे और संडे में आने से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि संडे को कोई मिल नहीं पाएगा, मैं भी नहीं मिल पाऊंगा, है ना? जो साथी लिख रहे हैं कि भैया आपसे मिलना है, संडे को एक्चुअल में ना यार ऑफिस में कभी कोई क्लास होती है तभी आया जाता है, नहीं तो कम ही रहता हूं मैं। और मेरे प्यारे दोस्त, दूसरी बात यह है कि सैटरडे में भी बहुत कम लोग ही मिलते हैं। वैसे मैं एक बात बताता हूँ, स्पेशल ऐसे कभी मत किया करो कि नहीं हम भाई मिलने के लिए ही उतनी दूर जा रहे हैं, क्योंकि पता है बहुत ज्यादा यात्रा से भी बचा करो, आपका टाइम खर्च होता है उसमें। हाँ, अगर मान के चलो कभी इधर किसी काम से आए, तो फिर मैं ये कहूंगा कि हाँ फिर आप घूम के जा सकते हैं। लेकिन ये हो कि नहीं भैया मैं तो 200 किलोमीटर दूर आपसे मिलने के लिए आया हूं, तो वो नहीं, वो नहीं बाबू, उसमें बचना है आपको, क्योंकि 200 किलोमीटर यात्रा का मतलब हो गया, एक दिन पहले से माइंड सेट करोगे, एक दिन बाद तक थकान रहेगी, उस दिन पढ़ाई नहीं होगी, तो आपके कम से कम 4 दिन बिगड़ते हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके 4 घंटे भी बिगड़े इस समय। तो बिल्कुल नहीं करना आपको फिर ऐसा। ठीक है? बाकी
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ अगर आसपास किसी अपने काम से आए हैं तब घूम के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आके रिसेप्शन पे बता देना कि मुझे भैया से मिलना है, निश्चित रूप से आपकी मुलाकात होगी। लेकिन स्पेशल मिलने इतनी दूर से वो नहीं करना है आपको, ठीक है ना? वो नहीं करना है अभी। चलो, यहां तक बताओ भाई, बात समझ में आ गई? अब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। जरा ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन भी सेम है। मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन आपके एकदम पक्के होने वाले हैं, कि कोई डाउट ही नहीं रह गया जी, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं जी। अब तो सुनो, कह रहा है एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है। सवाल के अनुसार रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। मैंने कहा रविवार का मतलब है संडे, शाम 5 बजे। मैंने कहा संडे शाम 5 बजे, 5 PM हो गया। 8 मिनट पीछे थी तो मतलब माइनस का 8 हो गया। सवाल कह रहा है यदि वह बुधवार शाम 5 बजे, बुधवार का मतलब क्या है? वेडनेसडे है। वेडनेसडे शाम 5 बजे का मतलब है 5 PM। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये 10 मिनट आगे हो गई है, 10 मिनट आगे। बताओ इसने सही समय कब दिखाया? सवाल कर रहा है बताओ कब दिखाया इसने सही समय। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार कैलकुलेशन करो। संडे शाम 5 PM में मंडे के शाम 5 PM तक 24 घंटे, मंडे से ट्यूसडे तक फिर 24, और ट्यूसडे से वेडनेसडे तक फिर 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 ये 72 घंटे हो गए। ये 72 घंटे हो गए टोटल। बात समझ में आ गई? मैं 9वें क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा बाबू, इसके बाद परेशान नहीं होना है। तो ये कह रहा है 72 घंटे हो गए। कितने साथियों ने पूरे 72 आवर तक कैलकुलेशन कर ली है? एक बार थम्स अप करो। 72 घंटे घड़ी चली है, क्योंकि संडे से मंडे 24, मंडे से ट्यूसडे फिर 24, ट्यूसडे से वेडनेसडे फिर 24। ऊपर वाला समय जो 8 है वो पहले आएगा, बटे में इन दोनों का टोटल आएगा 8 और 10 18। गुणा कर दूंगा 72 से, तो ये आ जाएगा 18 चौके 72 और 8 चौक 32 घंटे। कहने का अर्थ ये हुआ कि 32 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। 32 आफ्टर 32 आवर्स घड़ी विल बी फिक्स, मतलब एकदम सही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जोड़ने ऊपर वाले समय में संडे के दोपहर अर्थात शाम 5 बजे में आपको पहले 24 घंटे जोड़ने हैं। तो जैसे ही आप 24 जोड़ोगे तो ये मंडे के शाम 5 हो जाएंगे, मंडे के शाम 5 हो जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्त 8 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको 32 जोड़ना था तो 8 और जोड़ना पड़ेगा। ये मंडे के शाम के 5 बज रहे हैं, तो 5 से जैसे ही 7 घंटे होंगे तो 12, रात के 12 बजते ही मंडे ट्यूसडे में परिवर्तित हो जाएगा और ये 1 बज जाएगा। तो ये 1 AM होगा, यानी मंगलवार रात 1 बजे करेक्ट समय ये घड़ी दिखाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। यहां तक उम्मीद है एक एक सवाल, एक एक स्टेप, एक एक चीज बड़ी शानदार तरीके से आपको समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, एक चीज जो अभी एक क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन है कि भाई इतने बजे, जो डायरेक्शन और क्लॉक का मिक्स है, अब उसे ना विविध क्वेश्चंस में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मिसलेनियस क्वेश्चन में कराऊंगा, क्योंकि वो दोनों को मिक्स करके ही है। तो जब डायरेक्शन और क्लॉक का दोनों का ही है, या कुछ ऐसे जो किसी के नहीं होते हैं, जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं कि एक बंदर एक पोल पर 1 मिनट में इतना चढ़ता है, इतना फिसल जाता है, या मानकर चलो आप ऐसे पढ़ते हैं कि पैरों की संख्या क्या है, सिरों की संख्या इतनी है
है ना? 2 पैर वाले, 4 पैर वाले जानवर हैं, या हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन, उपहार वाले क्वेश्चन, ये सभी ना हम मिसलेनियस में पढ़ रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ बड़ी अच्छी तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आराम से आपको एक-एक शब्द समझ में आया होगा। अच्छा, एक बात बताओ, चलो आज थोड़ा-सा टाइम भी है बात करने का। क्लॉक का आपसे आपका इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, अब कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होना। अच्छा चलो ये बताओ, ईमानदारी से तुमको समझ में आता है? जब मैं पढ़ाता हूँ तो तुमको समझ में आता है, मतलब 10 में से कितने नंबर देने चाहोगे आप लोग? मतलब मैं ये आज पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 10 में से कुछ नंबर दीजिए कि मैं आपको जो पढ़ा पाता हूँ, ईमानदारी दिल से बताना, तो आप कितने नंबर दोगे? 2, 3, 4, है ना? 1 नहीं बोलूँगा क्योंकि 1 से तो ज़्यादा ही दोगे आप सब। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने नंबर? 10 में से। एक भाई लिख रहा है 10 में से 13 देंगे। अरे मूर्ख व्यक्ति, 10 में से 13 नॉर्मलाइज़ेशन देगा क्या मुझे? ऐ भाई, नॉर्मलाइजेशन दोगे क्या? कि चलो यार संदीप भाई अपने भाई हैं, नॉर्मलाइजेशन दे देते हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं देना है, ठीक है? तो 10 में से कमेंट पर मेरे प्यारे दोस्त सबसे मैक्सिमम 10/10 चल रहा है, और ज्यादा जो 10 और 10 के बाद जो गिना जाएगा वो 9 चल रहा है। मतलब 10 में से 10 मैक्सिमम है, 90% के आसपास, और 10% के आसपास 10 में से 9 है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जो आपका प्यार और विश्वास आज मेरे साथ है, जो आप 10 में से 10 दे रहे हैं, मेरा ये प्रण है, ये वचन है आप लोगों को कि मैं हमेशा इस लायक मेहनत आपके साथ करता रहूंगा कि ये जो आपका विश्वास है, 9.5 का, 9 का, 10 का, मेरे दोस्त में से कभी टूटने नहीं दूंगा। ये प्रॉमिस, ये विश्वास आपका भाई आपको दिलाता है। ये विश्वास मैं कभी नहीं टूटने दूंगा। पूरी जान लगा कर रखूंगा प्यारे भाई बहन आपके लिए। आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी है। फिर वो दिन बिल्कुल दूर नहीं होगा जब मेरे प्यारे दोस्त आप लोग सफलता प्राप्त करने के बाद सिलेक्शन सम्मान समारोह में माइक लेकर दहाड़ रहे होंगे, और आपके माता पिता भी आपके साथ बैठे होंगे। मेरे प्यारे साथी, माननीय अंकित भाटी सर के द्वारा आपको मेडल पहनाया जाएगा, और आप गर्व से उस मेडल को फिर अपने पिता के गले में पहना रहे होंगे, क्योंकि वास्तव में उस मेडल के असली हकदार माता पिता ही होते हैं, जिन्होंने आज हमको यहां तक लेकर आए हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, यही उनकी असली मेहनत होगी, असली मेहनत की कमाई होगी। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आपसे ज्यादा इंतजार आपकी सफलता का उनको है, आपसे ज्यादा खुशी भी उनको होगी। और मेरे प्यारे दोस्त, उस दिन आप लोग ना आंखों में थोड़े से आंसू लाकर जो कि खुशी के होंगे, बस ये कह देना कि मेरी सफलता के पीछे केवल मेरी मेहनत, ईश्वर का साथ, उनका आशीर्वाद, मेरे माता पिता का संघर्ष, और मेरे मेरे गुरुजनों का विश्वास है। उस दिन इस दुनिया की सारी खुशी हमें मिल जाएगी। गुड्डा, मिलते हैं अगली क्लास में। इंतजार रहेगा आप लोगों के सिलेक्शन का, और फिर मिलते हैं आपसे परसों नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।